है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, today we will discuss the numerical methods. Numerical methods. न्यूमेरिकल मेथड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। किसी नॉन लीनियर इक्वेशन का मेरे को रूट फाइंड आउट करना है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास मेथड है, पहला है बाइसेक्शन मेथड। सेकंड है रेगुलर फॉल्सी मेथड। और तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। दोस्तों, सबसे पहले अगर मेरे को न्यूमेरिकल मेथड को यूज करना है, इफ आई वांट टू यूज द न्यूमेरिकल मेथड टू फाइंड आउट द रूट, तो मेरे को एक इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल देखो, कोई इक्वेशन है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0, इसका मेरे को रूट फाइंड आउट करना है। करेक्ट है? तो अपन क्या करते हैं कि ये हो गया एफ एक्स और यहां पे आ गया आपका एक्स। अभी हम सिंगल एक रूट की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम है, मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स, राइट? कहां पे है इसका रूट? भाई, रूट का मतलब क्या होता है? एफ एक्स की वो वैल्यू, सॉरी एक्स की वो वैल्यू जहां पे एफ एक्स 0 हो जाए। तो ये इसका रूट है, यहां पे मेरे को पहुंचना है। एम आई क्लियर? तो कोई भी एक्सेप्ट न्यूटन रैप्सन मेथड को छोड़ के बाकी किसी भी मेथड में यदि आपको रूट तक पहुंचना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा ए टू बी। अब ये ए टू बी इंटरवल क्या है? देखो, ये जो है एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू, सॉरी, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू ए और यहां पे हमने एक पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू बी। राइट? तो बेटा एफ ए निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? एफ ए निगेटिव है कि पॉजिटिव है? ए के लिए एफ ए की वैल्यू यहां पे आ रही है, दैट इज पॉजिटिव। तो एफ ए जो है वो पॉजिटिव है। और एफ बी क्या होगा ना? एफ बी जो है वो नेगेटिव है। एम आई क्लियर?
तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इक्वेशन का एक रूट ए से बी के बीच में जरूर लाई करेगा। तो सबसे पहले आई नीड टू फाइंड आउट अ इंटरवल जिसमें कि मेरा रूट लाई करे। बात समझ में आ रही है? ए से बी के पे देखो, ए जो है एफ ए पॉजिटिव आ रहा है, एफ बी नेगेटिव आ रहा है, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे कि एफ ए जीरो होगा, एफ एक्स जीरो होगा, और जो जहां पे एफ एक्स जीरो होगा वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हाँ हाँ, ऑब्वियसली ए और बी रूट नहीं है ना, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ए और बी जो है वो रूट नहीं होगा। ए और बी के बीच में जो है वो इसका रूट लाई करेगा। चलिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which find the interval in which root of equation lies. Interval is selected such that f a is equals to minus f b. राइट? तो सबसे पहले मेरे को इंटरवल सेलेक्ट करना है, वो ऐसा होना चाहिए कि एफ ए और एफ बी जो है वो अपोजिट साइन का हो, और दूसरा होना चाहिए कि ए एंड बी मस्ट बी एडजेसेंट, that is only one root should lie between A and B. ठीक है बच्चों? चलो, अब पहली मेथड अपन देखते हैं, बाइसेक्शन मेथड। सबसे बकवास मेथड है ये मेथड। देखो, बाइसेक्शन मेथड से कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लीजिए, बाइसेक्शन मेथड से आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ही ज्यादा इटरेशन आपको करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप रूट के करीब पहुंचते जाओगे आपका नंबर ऑफ इटरेशन और बढ़ता जाएगा। तो बाइसेक्शन मेथड को हम हिट एंड ट्रायल के लिए यूज करते हैं, इनिशियल इंटरवल को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन बाइसेक्शन मेथड को यूज करके हम रूट को फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखो, बाइसेक्शन मेथड हम डिस्कस करें उससे पहले समझ लो, यूज्ड टू रिड्यूस द इंटरवल। बाइसेक्शन मेथड को आप यूज करके आप इंटरवल को अपने रिड्यूस कर सकते हो। टू फाइंड actual root from bisection method requires vast number of iterations, क्लियर है? बेसिकली आप इसको यूज करके अपना जो इंटरवल है, देखो जितना इंटरवल आपका छोटा होगा उतना आपके लिए सहूलियत है कि नहीं है, उतने कम इंटरवल आपको इटरेशन करने पड़ेंगे, जल्दी आप पहुंच जाओगे रूट पे। तो इंटरवल को छोटा करने के लिए तो आप बाइसेक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि मैं बाइसेक्शन मेथड से ही रूट फाइंड आउट करूंगा तो वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होने
जा रही है। चलो अब ये काम कैसे करता है? बाइसेक्शन मेथड जो है वो तुम्हारे इंटरवल को हाफ कर देता है। आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया ए, आपने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, करेक्ट है? अब आप क्या करोगे, एक पॉइंट लोगे इटरेशन नंबर 1 में, पहला जो आप रूट लोगे वो आपका हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। करेक्ट है? मान लो a प्लस बी बाई 2 यहां पे आ रहा है, करेक्ट है? तो a प्लस बी बाई 2 पे, a प्लस बी बाई 2 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो बेटा पहले जो आपका इंटरवल था वो a से b तक का था, अब वो इंटरवल क्या हो गया? a से x1 तक का हो गया। इज दैट क्लियर? आपका रूट कहां पे है? यहां पे। अब आप क्या करोगे, अब ये आप x1 और a का क्या करोगे, x1 और a का एवरेज निकालोगे। वो एवरेज आपका कहां पे आया? सपोज इधर आया। इज दैट क्लियर? ये आपका आ गया x2। x2 पे fx की वैल्यू क्या हो गई? तो अब आपका जो इंटरवल पहले a से b था, वो इंटरवल कहां आ गया? x1 और x2 के बीच में आ गया। इज दैट क्लियर? अब क्या करोगे, फिर से आप x1 x2 का एवरेज निकालोगे। जब आप इसका एवरेज निकाले तो मान लो वो एवरेज यहां पे आया, यहां पे आया, तो अब x3 पे आपकी वैल्यू क्या हो गई? x3 पे आपकी वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव। तो अब आपका इंटरवल रिड्यूस होके x2 से x3 आ गया। तो बच्चा बात क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें हो क्या रहा है कि देखो, पहला जब आपने इटरेशन किया तो आपको बहुत सहायता मिली, लेकिन जैसे जैसे फर्दर आप इटरेशन करोगे, आपका इंप्रूवमेंट जो है, एक्स की तरफ जाने का रेट जो है वो आपका कम होता जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड, इसको हम नॉर्मली यूज करते हैं इंटरवल को रिड्यूस करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन अपन इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक इक्वेशन में लिख लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। इसका मेरे को रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इंटरवल कैसे लोगे? कुछ भी यार, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। क्या होगा डिफरेंशिएट करने से? स्लोप मिल जाएगा। उससे क्या होगा? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इस लाइन, इस कर्व का स्लोप मिल जाएगा तुमको। क्या करोगे उसका? अरे भैया, हीट एंड ट्रायल का ही इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल मेथड में। तो आप क्या करो, आप जीरो पुट करके देखो, राइट? अब आप जीरो पुट करें तो एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? -5, राइट? मैं अगर 1 पुट कर दे रहा हूं, मैं अगर 1 पुट कर रहा हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 पुट किया तो एक्स इक्वल टू 0 पे -5 आया, एक्स इक्वल टू 1 पे हो गया 7 और -6 आया, करेक्ट है? तो क्या 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन का कोई रूट लाई करेगा? क्या 0 और 1 के बीच में इस इक्वेशन का रूट लाई करेगा? क्यों नहीं करेगा लाई? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो इसके अंदर जो भी को वैल्यू मिलेगी 1 से 0 के बीच में, वो 5 और 6 के बीच में आएगी, -5 और -6 के बीच में आएगी। तो इसका मतलब इसका रूट जो है वो 5 और 6, 1 और 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। लेट्स टेक अनदर पॉइंट से 2।
अगर मैं 2 रखता हूं तो कितना हो गया 8 8 एक्स इक्वेशन बोलो, एक मिनट ना, एक्स क्यूब, तो एफ एक्स का इक्वेशन आ गया ठीक है। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा तो मेरे को क्या मिल रहा है -5। x का वैल्यू 1 रखा तो आया -6। चलिए जी, F0 आ रहा है -5, करेक्ट है। F1 आ रहा है, F2 आ रहा है -1, F3 आ रहा है, F4 आ रहा है, F4 आ रहा है, छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, F4 निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो कैलकुलेटर ने, कंप्यूटर ने कैलकुलेट कर लिया, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो रूट आएगा वो 0 और 3 के सॉरी 1 और 3 के बीच में होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा रूट 1 और 3 के बीच में होगा? यस नो? 1 और 3 के बीच में होगा, तो मैं इंटरवल 1 से 3 लूंगा क्या? ले सकता हूं, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 पे आ रहा है -1 और 3 पे आ रहा है 16, तो इसका मतलब रूट कहां पे लाई कर रहा है? प्रिसाइजली बोलूं तो 1 और 3 के बीच में भी लाई कर रहा है, सही है, लेकिन प्रिसाइजली कहां पे लाई कर रहा है? प्रिसाइजली जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे अपन, अब F2 आ गया था आपका कितना, -1, और F3 आ गया था 16, राइट। तो बच्चों आपको अभी क्या वैल्यू मिली, इंटरवल क्या मिला आपको? आपका इंटरवल आया 2 से 3 के बीच में। अब करना क्या है इस मेथड में, इस इंटरवल को अपन हाफ करते जा रहे हैं, इस इंटरवल को हम हाफ करते जा रहे हैं। कैसे हाफ कर रहे हैं? पहला इटरेशन लूंगा मैं x1, x1 क्या वैल्यू आएगी, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। अरे 2 और 3 के बीच में है ना रूट बेटा, 1 और 3 के बीच में भी है, लेकिन इंटरवल आप जितना छोटा करोगे उतना जल्दी आप सॉल्यूशन की तरफ पहुंचोगे। तो मैं बोल सकता हूं 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है, करेक्ट है। यानी कि जो मेरे को पहला इटरेशन मिला वो मिला 2.5, राइट। चलिए, तो अब अपन क्या करते हैं, यहां पे हम x की वैल्यू पुट कर दिए 2.5। अब जब मैं 2.5 किया बच्चों, अगर 2.5 कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आ रही है fx की? 2.5 करने पे मेरे को मिल रहा है 5.625। f 2.5 इज इक्वल्स टू 5.625। आ रही है बात समझ में? तो अब आपका इंटरवल क्या हो गया, 2 से 2.5 क्यों? 2 पे माइनस आया था और 2.5 पे पॉजिटिव आया, तो अब यहां पे आपका जो इंटरवल हो गया वो 2 से 2.5 हो गया। जब 2 से 2.5 हो गया तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब x2 की वैल्यू हो गई 2 + 2.5, तो 2.25, राइट। कितना इटरेशन हुआ? एक। दूसरे इटरेशन में मेरे को मिला 2.25,
इज दैट क्लियर? चलिए, टू 2.25 रख के देख लेते हैं। 2.25 रखा तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1.89। 2.25 पे अपने को वैल्यू मिली, कितना आया था? एफ 2.25 इज इक्वल्स टू 1.89। करेक्ट है। तो अब इंटरवल क्या हो गया आपका? इंटरवल क्या होगा अब? क्या बात कर रहे हो यार, 2.5 पे पॉजिटिव आ रहा है, 2.25 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इंटरवल आपका क्या हुआ? 2 से 2.25 तक। इसमें आप कर क्या रहे हो? इंटरवल को हाफ करते जा रहे हो। जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इस मेथड का इफेक्ट कम होता जाएगा ना। कम, पहले आपका एक साथ एक से सीधे सीधे 0.5 पे आ गया। अब जैसे जैसे आप क्लोज होते जाओगे तो जो रूट के तरफ जाने का मेरा क्या कहना चाहिए, जो स्पीड है वो कम होगी। करेक्ट है। तो अब नया x की वैल्यू क्या आई? x3 2.125, राइट? 2.125 आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए 2.125 रख के देख लेते हैं। तीसरा इटरेशन कर रहा हूं ना मैं अभी। तीसरा इटरेशन में मेरे को 2.125 अपन रखे, 2.125 रखे तो क्या मिल रहा है अपने को? 0.345 आ रहा है। तो F 2.125 पे मैं मिला 0.345, अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, राइट? तो अगला अब x4 क्या हो जाएगा? x4 हो गया 2 प्लस 2.125 बाई 2, राइट? क्या हो जाएगा? 2.0625। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 2.0625, 0.0625। तो ये वैल्यू मेरे को मिली -0.35, -0.35। तो यानी कि अब मेरा जो रूट आएगा यहां पे fx4 मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो रूट अब मेरा इंटरवल क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो यार, 2 पे नेगेटिव आया था ना, 2 पे नेगेटिव, 2 पे आपकी वैल्यू आई थी, वो नेगेटिव आई थी 2 पे। करेक्ट है। और 2.125 पे पॉजिटिव आ रही है, राइट? और 2.0625 पे नेगेटिव आ रही है। इज इट क्लियर? तो अब आपका जो इंटरवल है वो रिड्यूस होकर वो कहां पे गया? अब वो इंटरवल आ गया 2.0625 से 2.125 ना, 125 के बीच में। इज दैट क्लियर? x5 क्या आया? व्हाट इज x5? 2.09375. Let's put this value 2.09375
375। अब जो आपका वैल्यू आ रहा है एफ एक्स का कितना आ रहा है, वो 0 0 आ गया, यानी कि आपको रूट मिला कितने इटरेशन में जाके, आपका रूट मिला जब आपने x5 कैलकुलेट किया, यानी कि जब पांचवें इटरेशन पे गए, देन यू गॉट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यहां पे हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं यहां पे हम बस हम इंटरवल को डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते करते हम अपने रूट तक निकालेंगे। तो बेसिकली रूट फाइंड आउट करने का तरीका अच्छा लगा क्या आपको? ये किस काम का है? ये तरीका किसी काम का है क्या? इंटरवल को रिड्यूस करने के लिए। इंटरवल को रिड्यूस करने के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिकली आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए, अब जो मेथड हमारे काम की आती है उसमें बाइसेक्शन मेथड से थोड़ी फास्ट मेथड जो है दैट इज रेगुला फॉल्सी मेथड। रेगुला फॉल्सी मेथड, ये भी लेंदी मेथड है, लेकिन डिस्कस करना है तो कर लेते हैं। रिक्वायर्स lesser iteration as compared to क्या? बाइसेक्शन मेथड। कैसे काम करती है समझ लो। सबसे पहले ए और बी चाहिए मेरे को, राइट? ए और बी, करेक्ट है। ए और बी के बीच में इसका रूट लाई कर रहा है। अब एफ ए और एफ बी को आप ज्वाइन कर लो। दो पॉइंट्स आपको मिले, कौन कौन से दो पॉइंट? ए एफ ए और बी एफ बी। इन दोनों लाइंस को आपने ज्वाइन कर लिया। अब इसको ज्वाइन तो कर लिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको पॉइंट सी पे, करेक्ट है। अब सी पे आप एफ सी की वैल्यू निकालो, नेगेटिव आई पॉजिटिव आई? नेगेटिव आई, करेक्ट है, नेगेटिव आई। तो अब आपका रूट कहां पे लाई करेगा? ए से सी के बीच में। अब क्या करोगे आप? ये पॉइंट और ये पॉइंट को फिर ज्वाइन करोगे। जब आप फिर ज्वाइन किए तो आप क्या चले, रूट के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप रूट के पास पहुंचे कि नहीं? पहले आपका रूट यहां था, मतलब पहला अप्रोक्सीमेशन आपका यहां पे आया था, दूसरा अप्रोक्सीमेशन जो आपका आ रहा है वो टुवर्ड्स द रूट है। अब वापस क्या करोगे आप? ये पॉइंट लिया, इसको ले जाके ज्वाइन करोगे, राइट? तो दिस मेथड इज रिलेटिवली फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड, बट अगेन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। चलिए, अब ये कैसे काम करेगा वो समझ लेते हैं। इसमें मेरा इटरेशन क्या है? मेरा ए और बी मैंने लिया, मेरा पहला इटरेशन क्या होगा? मेरे को पॉइंट सी फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? चलो फॉर्मूला निकाल लेंगे अपन इसका। A, B, and I have to find out this point C. इसको मैं लिख लेता हूं A, B and C. लाइन AC एंड AB सेम लाइन सेगमेंट में है, तो दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन AC?
ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा? एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों? व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए सी? एफ ए माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, राइट? तो क्या इक्वेशन मेरे को मिला? एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एफ ए माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी, राइट बच्चों? क्लियर है ये? यस नो? निकालना क्या है मेरे को? निकालना क्या है मेरे को? सी। तो क्या मिल गया मेरे को? ए माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एफ ए सॉरी इंटू एफ सी एफ ए, बिकॉज एफ सी इज 0 डिवाइडेड बाई एफ ए माइनस एफ बी। राइट बच्चों? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी इक्वल्स टू ए माइनस बी एफ ए डिवाइडेड बाई एफ ए माइनस एफ बी। राइट बच्चों? चलिए जी, तो अब इससे अपन देखते हैं इटरेशन निकालने में कितना टाइम लगता है। यहां पे सेम इक्वेशन हम उठा लेते हैं। क्या था? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 था। ठीक है बच्चों? इंटरवल क्या आया था? 2 से 3। यहीं से अपन बाइसेक्शन मेथड भी चालू किए थे, तो यहीं से अपन रेगुलर फॉल्सी भी चालू करते हैं। चलिए, यहां पे हमारे पास इटरेशन क्या था? पहला इटरेशन x1 क्या निकाला था हमने? a माइनस बी, राइट? आगे क्या था? एफ ए डिवाइडेड बाय एफ ए माइनस एफ बी। क्लियर? ठीक है ये? चलिए, तो अब इसको अपन रेगुलर फॉल्सी मेथड से कर लेते हैं। तो मेरा इंटरवल था 2 और 3 के बीच में था। और 3। तो अब मेरा जो नेक्स्ट इटरेशन होगा उसका फॉर्मूला क्या है? a यानी कि 2
माइनस निकालो, आप लोग कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट करो उसका वैल्यू। 2.05 आ रहा है, इंटू क्या करना है, मेरे को ऐसे ही करना है। तो पहली वैल्यू मेरे को क्या मिली, 2.058, करेक्ट है। अब 2.058 अगर मैं यहां पे पुट करता हूं इस वैल्यू को, कैलकुलेशन करना भाई तू अपना, इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं तो हमको मिल रहा है एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट माइनस 0.39, करेक्ट है, माइनस 0.39, इज इट क्लियर। अब माइनस 0.39 आ रहा है, इसका मतलब आपका रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, 2.058 से लेके 3 के बीच में। क्यों नहीं ले रहे, सही बात है, उसको यहाँ पे अपन पुट करें, चलो उसको दिखाने के लिए थोड़ा, पहला इटरेशन मेरे को मिला 2.058, इज इट क्लियर। तो थर्ड सेकंड वैल्यू क्या आई, सेकंड इटरेशन मिला आपका, निकालो। फर्स्ट x1 का वैल्यू मेरे को मिला था 2.0, सेकंड वैल्यू आ रही है आपकी 0.081, सेकंड वैल्यू आ रही है 0.081। हाँ, 0.081 आपका देखो, पहला वैल्यू आपका आया है 0.05 आया था, तो 21 कैसे आएगा मेरा बेटा, तू चलिए, पहली वैल्यू आपकी आई थी 2 पॉइंट, अरे यार ये बार बार भूल जाता हूँ मैं,
2.0588 आई थी, 2.05 सॉरी 2.0588 और इसमें fx1 जो आपका आया था, fx1 जो आया था वो आपका आया था निगेटिव आया था ना, इसमें fx1 जो आया था वो आपका निगेटिव आया था। तो आपका जो इंटरवल हो गया था वो अब हो गया था 2.0588 से 3 के बीच में। इज दैट क्लियर? सेकेंड वैल्यू जो आई थी इटरेटिव वैल्यू, दैट इज 2.081, हाँ करेक्ट है, 2.08126 2.08126 राइट। चलिए थर्ड वैल्यू, थर्ड इटरेशन अपन देख लेते हैं। जीरो पॉइंट 0.89 आ रहा है, 896 आ रहा है ना। fx2 बोल रहा हूं, fx2 जो था वो आपका निगेटिव आ रहा था ना, इतना ही चाहिए था मेरे को, निगेटिव आ रहा था। तो अब 0.8126 0.8126 और 3 के बीच में आएगा, करेक्ट है। चलिए मैं आपका फटाफट बता देता हूं। आपका तीसरा इटरेशन आ रहा है x3, आप सॉल्व करिएगा क्योंकि इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है अपने को। x3 आपका आ रहा है 0.896, मैं लिख देता हूं 2.0896 इज x3 और x3 पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, x3 पे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो निगेटिव आ रही है, राइट। अब अगर मैं इसको ले जाके पुट करूं यहां पे, तो थर्ड इटरेशन में x4 जब मैं निकाल रहा हूं तो मेरे को वैल्यू आ रही है 2.0927 2.0927 और यहां पे जो आपका fx का वैल्यू आ रहा है x4 पे, दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो, दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो। तो जहां मेरे को बाइसेक्शन में 5 मेथड लगे, 5 इटरेशन लगे, यहां मेरे 4 इटरेशन लगे। दोनों मेथड बकवास है, दोनों मेथड बकवास है। जो अच्छी मेथड है वो अपन देख लेते हैं फटाफट, सबसे आसान 2 मिनट का काम है और क्वेश्चन भी इससे आता है, न्यूटन रैफसन मेथड। इस मेथड को यूज करने के लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट पहला इटरेशन मैंने x नॉट पे शुरू किया, अब ये पॉइंट पे मैं डाला एक टेंजेंट, ये पॉइंट पे मैंने डाला एक टेंजेंट। रूट कहां पे है, आपने पहला इटरेटिव पॉइंट लिया ये x नॉट, x नॉट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, अब ये आपको पॉइंट मिला x1। अब क्या करोगे, यहां पे गए, अब क्या करोगे, यहां से फिर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो अब x1 के बाद दूसरा पॉइंट जो आपको मिला x2 मिला, करेक्ट है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करके टुवर्ड्स द
रूट हम जा रहे हैं, राइट। तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा x1 का, दैट इज x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है बच्चों, चलिए अब निकालो फटाफट इसका रूट निकालो। स्टार्टिंग विथ 3 से स्टार्ट करो। x नॉट इक्वल टू 3 ले लो एंड फाइंड आउट द रूट। इक्वेशन क्या थी? एक्स क्यूब माइनस 5। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 3x² माइनस 2। क्या आया रूट? हाँ, -5 रूट आ रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? 2 और 3 नहीं बेटा, यहां तो एक ही पॉइंट चाहिए ना आपको इटरेशन के लिए, तो आप 3 से स्टार्ट करो। यहां पे 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है। 3 रखने पे आपका एग्जैक्ट आ रहा है आंसर 2.36। तो क्या माइनस क्या क्या लेके आ रहे थे तुम? कैसे कर रहे थे? क्या कर रहे हो? क्या कर दिया? इधर देखो, मेरे को चाहिए क्या? मैंने रखा है एक्स नॉट इक्वल टू 3, करेक्ट है। तो x1 की वैल्यू क्या मिली मेरे को? x1 की वैल्यू क्या मिली? 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 3 कितना आया था? 16। तो माइनस 16 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एफ डैश 3, तो ये कितना हो गया? 27 माइनस 2 25। इज दैट क्लियर? तो पहला इटरेशन आपका क्या आया? 2.36, राइट। x2 की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 2.12। निकला? चलो इधर देख लो। इटरेशन मैंने स्टार्ट किया था 3 से। इटरेशन मैंने स्टार्ट किया था 3 से। मेरा पहला, अरे यार, x1 की वैल्यू आई मेरी 2.36। जब मैंने 2.36 पुट किया तो फंक्शन का वैल्यू आया 3 फंक्शन का ये एफ का वैल्यू आया 3.42। और मेरा जो नेक्स्ट इटरेशन आया x2, दैट इज 2.127। जब मैंने 2.127 पुट किया, तो फंक्शन का वैल्यू हो गया 0.37, करेक्ट है। और जब मैंने x3 पुट किया 2.095, देन द फंक्शन बिकम्स 0.00। चौथे इटरेशन में आपको वैल्यू देखो, ये फर्स्ट इटरेशन था 2.36, सेकंड था 2.12, थर्ड था 2.095 और थर्ड इटरेशन में आपका फंक्शन का वैल्यू जो है वो लगभग 0 हो चुका है। तो बाइसेक्शन में 5 में लगा हमने, और यहां पे हमने स्टार्ट किया था 3 से। अगर देखते हैं अपन 2 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता? 2 से स्टार्ट करते तो सेकंड इटरेशन में ही अपने को लगभग वैल्यू मिल गई होती। अगर हम 2 से स्टार्ट करते तो पहला ही वैल्यू मेरा जो है वो 2.1 आ गया होता। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बेटा बहुत सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला अपने को याद रखना है। फॉर्मूला भी क्या याद रखना है? बाइसेक्शन में इंटरवल को आधा करते जाना है, करेक्ट है। रेगुलर फॉल्सी में क्या करोगे? रेगुलर फॉल्सी में फॉर्मूला याद नहीं करो, फॉर्मूला याद करने से काम बिगड़ जाता है। ये लाइन ड्रॉ कर लेना। आपको क्या करना है? AC का स्लोप, AB का स्लोप इक्वेट कर दो, पॉइंट C आपको मिल जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है?
चलिए फिर कल की क्लास में करते हैं डिस्कस।